नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सब सही सलामत होंगे। मेरा नाम रचना डाका है, मैं यूके से बोल रही हूँ, लेकिन मैं घुमंतु जनजातियों के साथ राजस्थान में काम करती हूँ। और राजस्थान में सीकर जिले में अभी बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हो रही हैं हमारे बावरिया समुदाय के खिलाफ। इसी वीडियो में आगे आप देखेंगे कि उनके साथ कैसे ज्यादती की जा रही है। पहले गांव के लोग करते थे, लेकिन अभी उन्होंने काफी अरसे से उनके खिलाफ ज्यादती बंद कर दी है, उनको सुकून से रहने दे रहे हैं। लेकिन अभी बाहर गांव के लोग, मतलब आसपास के गांवों के लोग आकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। और कल भी एक बच्ची का उन्होंने सिर फोड़ दिया मारपीट की, क्योंकि दारू पी के 4 जने आए थे। और उनमें से उनके नाम और सारा कुछ, उनकी रिकॉर्डिंग जो है, उन्होंने जो भी मेरे को शिकायत बताई है वो आप इस पे सुन लेंगे। मैं यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना तो पुलिस प्रशासन इनका साथ दे रहा है, ना ही नॉर्मल जो प्रशासन है, कलेक्टर, एसपी और एमपी, एमएलए, सबको मैंने इत्तिला दी थी पहले भी। लेकिन अभी बहुत ज्यादा बदमाशी हो रही है। और कल रात की बात है, तो 4 लोग मिले और उन्होंने जबरदस्ती उस बच्ची को घसीटने की कोशिश की कि हम हमारे पास आ जाओ। अब उस बच्ची ने मना किया, तो उसके साथ जबरदस्ती की, उसको मारा, पीटा, और यहाँ से उसके खून बहने लग गया था कान के ऊपर से। मैं उसकी फोटो आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, लेकिन उसका चेहरा मैं छुपा दूंगी। तो आप प्लीज प्लीज प्लीज, जो भी लोग आप सुन रहे हैं या कुछ कर सकते हैं, मैंने पहले भी इसके लिए 2017-18 में इन लोगों के साथ ज्यादती हो रही थी, तब मानवाधिकार आयोग से मुझे ऑर्डर लेके आना पड़ा था। और इनको गांव से पब्लिक टैंक से पानी पीने के लिए, पानी पीना भी इनका मतलब बंद कर दिया गया था कि किसी गांव के मतलब दुकान से या टंकी से कोई पानी या सामान नहीं ले सकता, इनसे बोलचाल भी बंद कर दी जाए। वो उस टाइम के सरपंच की बात थी। और अभी जो है, गांव के लोग कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन गांव के बाहर के लोग आकर बदमाशी कर रहे हैं इनके साथ में। और तो इनकी शिकायत भी कर दी जा चुकी है कि भाई ये लोग बदमाशी कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ, मैंने बहुत सारे बावरिया और बंजारा कम्युनिटी के साथ काम किया है, और बावरिया गैंग भी है राजस्थान में, लेकिन मारा उसमें भी खेर ये दिया, लोग तो इन्वॉल्व मारा नहीं भी है। खेर दिया। इसीलिए 8 साल हो गए, तब तक मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ, और मैंने इन 8 सालों में कभी भी इनकी तरफ से कोई बदमाशी होते हुए नहीं देखा है। जबकि हाँ, कई बारी पुलिस ने इनकी जो है झोपड़पट्टियां वगैरह तोड़ दी हैं। और अभी भी इनको पुलिस और प्रशासन से धमकियां मिली हैं आज भी, कि कल आएंगे और फिर से तोड़ के जाएंगे। और ये कहते हैं कि हमें कलेक्टर का आदेश मिला है, लेकिन पिछली बार भी जब इनके झोपड़पट्टी तोड़े थे, तब भी इन्होंने कोई आदेश इनको नहीं दिया था कि भाई ये आदेश है, इसके तहत हम आपका जो है ये तोड़ के जा रहे हैं सामान, या शमशान में इनका आटा वगैरह फेंक दिया था। और अभी भी ये कुछ भी नहीं दे के जाने वाले हैं, जहां तक हमें लग रहा है, क्योंकि हमेशा यही होता है। इवन एफआईआर तक दर्ज नहीं करते जब इनके साथ मारपीट वगैरह होती है। इवन फरवरी में मुकेश जी मीणा और 2-3 और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल लोगों ने मिलकर लोसल थाने में इनके साथ मारपीट की थी। बुजुर्ग शिवनाथ जी हैं, जो कि 56 साल या 60 साल के आसपास की उम्र के बंदे हैं, उनकी साथ इतनी ज्यादा मारपीट की कि वो अभी तक भी सही से चल नहीं पा रहे हैं। कल जो मारपीट हुई है उसकी मैं आपको रिपोर्ट भी यहाँ पर डालने वाली हूँ, और मेडिकल रिपोर्ट जो बच्ची की। और आप देखिएगा कि किस तरह से, मतलब आज 21वीं सदी में इन लोगों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, और एक मतलब अमानवीय कृत्य इनके साथ किए जा रहे हैं। हर तरह से जबरदस्ती की जा रही है, सिर्फ इसलिए ताकि ये लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन आप ये सोचें, जो बंदे आजादी के वक्त से पिछले 4-5 पीढ़ियों से यहाँ पे रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? दूसरे गांव के लोग उनको क्यों बसने देंगे? अगर वो यहाँ पे मतलब 70 साल से रह रहे हैं और ये लोग इनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये जाएंगे कहाँ? दूसरे लोग तो उनको बसने ही नहीं देंगे फिर, क्योंकि चारागाह भूमि है। लेकिन इन्होंने कोई पे पक्के मकान तो बना नहीं रखे हैं। ये अपने बेचारे जैसे भी तंबू वंबू तान के रह रहे हैं, तो इनको रहने दें कम से कम। जाएंगे कहाँ? या तो प्रशासन इनका जो है कोई और बंदोबस्त करे, और अगर कोई बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं तो इनको यहाँ से क्यों भगाया जा रहा है? मतलब इस तरह से दरिंदगी करके, अमानवीय कृत्य करके और हिंसा करके इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसा जो भी इनका मतलब
है, आपने अगर प्रावधान निकाला है तो फिर पहले इनको सुरक्षा तो दीजिए। ऐसे आप कितना मतलब अमानवीय रूप से गिरेंगे। तो सीकर प्रशासन से मैं यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा इंसान होने के नाते ही भगाना या कुछ भी करना, लेकिन आपका दायित्व बनता है कि आपके कार्य क्षेत्र में कोई बंदा कोई इंसान इस तरह से हिंसा का शिकार ना हो दिन दहाड़े। आपको कई बार मैंने खुद सूचना दी है जिला प्रशासन को, जिसमें एसपी और कलेक्टर शामिल हैं। तो इसके बावजूद, और मैंने जो है ऑनलाइन पोर्टल पर भी राजस्थान सरकार को भी डाला है, जिसमें हमारे सीएम साहब को भी मैंने टैग किया था। ट्विटर पे मैंने कई बारी, क्योंकि कई बारी कहते हैं कि सरकार भाई ट्विटर पे ज्यादा सुनती है, तो वहां पे भी मैंने डाला है। ऑनलाइन भी मैंने शिकायत की है अभी फरवरी मार्च में। और उसके बाद में मतलब महीने भर के लिए ऐसे कुछ जो है बदमाशियां रुक गई थी। गांव के लोगों ने इनका सहयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर वालों की बदमाशियां अभी भी जारी हैं। कई बारी ये नागौर बॉर्डर पे पड़ते हैं, सीकर और नागौर के बॉर्डर पे, तो कई बारी जो है नागौर साइड के पुलिस भी इनको धमकियां आके देती है। तो ये सब क्यों चल रहा है भाई? हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं कि नहीं है? तो आप देखिएगा कि इनके साथ क्या क्या हो रहा है, कैसे मतलब इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। प्लीज प्लीज, मैं वहां पे नहीं और होती तो भी शायद अकेले कुछ नहीं कर सकती, इसलिए आपसे अपील है कि प्लीज आप जो है थोड़ा इनका सहयोग करें, थोड़ी आवाज उठाएं, ताकि प्रशासन जो है अपने कान झाड़े, नींद से जागे और इंसानियत की तरफ भी थोड़ी तवज्जो दे और कुछ तो अच्छा काम करते हैं। वही ढाक के 3 पात, 2-3 महीने शांति होती है, उसके बाद वापस से इनके साथ बदमाशियां हो जाती हैं। आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा और कब रुकेगा और क्यों ये चले जा रहा है? तो इस पर प्लीज आप मेरा साथ दें, प्लीज आप इन गरीब लोगों का, गरीब परिवारों का साथ दें। इनको आपकी बहुत जरूरत है इस समय। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत ज्यादा पैनिक हूँ इनकी सिचुएशन सुन के। तो आप जो भी बुद्धिजीवी लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज किसी भी तरह से आप, चाहे अखबार से मदद लेकर, चाहे किसी एनजीओ से मदद लेकर, या किसी कानूनी कार्यवाही के रूप में, कैसे भी अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज आप इनकी हेल्प करिए। और साथ में स्क्रीन पर जो है साइड में मेरे आप देख रहे होंगे कि सब कुछ चल रहा है, इनकी डिटेल्स अभी के इंसिडेंट। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।